स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिफोर एग्ज़ाम पे। इस वीडियो में मैं रीजनिंग का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका होता ये है कि जैसे अल्फ़ाबेट है आपका A to Z, तो इन सभी की हम नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे नंबरिंग मैंने कर रखा है पहले से ही, ये आप देख सकते हो। A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो इसी तरह से जो अल्फ़ाबेटिकल है नंबरिंग है वो हमें याद करना होता है। तो याद करने का भी एक ट्रिक है जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे है जैसे A to D, ये तो हमें याद होता ही है, A1, B2, C3, D4, E5। F से हमने यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है। तो F का जो है यहाँ पे F से आपका होता है फिक्स, तो फिक्स 6 ऐसे हम याद कर सकते हैं। सेम G, तो गली नंबर 7। H है हाउस नंबर 8। आई नो, यूजुअली हम यूज़ करते हैं आई नो, तो आई 9 पे है आपका। नेक्स्ट है के, किंग्स 11, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो किंग्स 11 और कमरा नंबर 11। एल को हम कैसे याद कर सकते हैं, लास्ट महीना कौन सा होता है, 12वां महीना होता है हमारा लास्ट महीना, तो L 12। MN, इन दोनों को हम साथ में याद करते हैं। मोबाइल नंबर 1314, मोबाइल नंबर 1314, या फिर एम को आप ऐसे भी याद कर सकते हो मेरा 13, मेरा 13। एम से मेरा हो गया और एम का जो नंबरिंग है वो 13 हो गया। नेक्स्ट है P16, तो यहाँ पे P से आपका प्रिंस हो गया, प्रिंस की उम्र 16, क्वीन की उम्र 17, राजा की उम्र 18, सर्वेंट की उम्र 19 और T20, जो बहुत ही फेमस मैच है आपका T20, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है और मैच भी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट जो है हमारा UVW, तो UVW क्या है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो UVW का आपका क्या होता है, पराबैंगनी किरणें हमारी क्या है 21, 22 और 23। ये ट्रिक्स है याद करने का, और इससे इजी ट्रिक्स आपका इस अल्फ़ाबेट को याद करने का और कोई नहीं है। तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है, आप याद कर सकते हो इसे, और ये बहुत ही ईजिली आपको याद भी हो जाता है क्योंकि ये डे टू लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ऑपोजिट अल्फ़ाबेट भी हमें कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है, जैसे ए का ऑपोजिट आपका जेड होता है, एम का ऑपोजिट एन होता है। यहाँ पे मैंने उसके भी एक ट्रिक्स आप लोगों के लिए लिख रखा है। यहाँ पे जैसे ए जेड, तो ए जेड कैसे हम याद करेंगे, अली जफ़र। बी के ऑपोजिट वाई होता है, तो क्या हो गया बाई। सी के ऑपोजिट आपका एक्स होता है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे 6। यहाँ पे SIX नहीं है, CIX है 6। डी के ऑपोजिट आपका डब्ल्यू होता है, दिल वाले, है ना। और नहीं तो फिर इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं डोर विंडो, बट डोर विंडो थोड़ा लॉन्ग है, दिल वाले आपका क्या है शॉर्ट है, तो ये आप याद कर सकते हो। EV एम्पैथी वैक्यूम। F के ऑपोजिट U होता है, तो F से आपका फेयर हो गया, U आपका अनफेयर, फेयर अनफेयर। M के ऑपोजिट आपका N होता है, तो मॉर्निंग और नाइट। G के ऑपोजिट T होता है, तो GT रोड। इसी तरह से HS हनी सिंह, ये तो याद आपको हो जाएगा बहुत ही अच्छे से।
IR, आई के ऑपोजिट R होता है तो इंडियन रेलवे। J के ऑपोजिट आपका Q होता है, जयपुर क्वीन। K के ऑपोजिट क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कीप प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिस। K के ऑपोजिट P, L के ऑपोजिट O होता है तो लाइट ऑफ। बिजली को क्या करने के लिए, कंजम्पशन जो है कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यूज़ नहीं होने पे लाइट ऑफ। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, ये आपका ट्रिक्स है पूरा ऑपोजिट अल्फ़ाबेट का। ठीक है, मैंने दे रखा है। आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट डाउन करके आप इसे याद कर सकते, आगे जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें आपके भी हेल्पफुल है। क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ड्रामा को AVXOX लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में वर्ल्ड को कैसे लिखा जाएगा। ड्रामा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, DRAMA, इनकी हम नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे जैसे नंबरिंग कर रखा है, D स्टैंड करता है 4 पे, R का हो गया 18, A1, M 13, मेरा 13, मोबाइल नंबर 1314, ठीक है। तो M हो गया 13, A का हो गया 1। और इसी तरह से हमें जो फाइंड आउट करना है, जो निकालना है हमें, यहाँ पे वर्ल्ड का हमें निकालना है। वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, वर्ल्ड का भी हम नंबरिंग कर देंगे। तो W की नंबरिंग क्या होगी, 23, यहाँ पे 23 हो गया। O हमारा 15, R 18, राजा की उम्र क्या थी, 18 थी। L लास्ट महीना 12 का, D 4। इसी तरह से अब हम नीचे के जो हमें, जैसे ड्रामा है, ड्रामा के ऑपोजिट AVXOX है तो AVXOX की भी हम नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे नंबरिंग कर लिए हैं, A का क्या हो गया 1, V 22, X 24, क्वीन की उम्र 17 थी, X 24। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये हम देखते हैं। D 4 पे है, A 1, दोनों के बीच में D के बाद A है तो यहाँ पे जो डिफरेंस है कितने का है, -3 हो रहा है। R फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 18 पे है और V हमारा 22 पे है। तो 18 के बाद 22 है, 18 के बाद 22, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऐड 4 हुआ है। इसके बाद आपका A के बाद Z है तो यहाँ पे -3, कैसे -3 हो गया, X के बाद क्या होगा, Y, Z के बाद फिर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा AC का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -3, M 13, Q 17, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 13 के बाद डायरेक्ट 17 है, +4। सेम यही जो आपका डिफरेंस है वो रिपीट होगा वर्ल्ड के साथ भी। नंबरिंग क्या है, 23, T का 20 है तो W 23 है। तो यहाँ पे क्या है, A के बाद D के बाद क्या है, -3 हुआ है तो यहाँ पे भी W के बाद -3 हो जाएगा। तो 23 में हम -3 करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। 20 किस पे स्टैंड करता है, T पे, T 20। O 15 है, O 15 है, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड 4, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या है, -3 के बाद +4 है। 15 में हम +4 करेंगे तो 19 होगा, तो S होता है 19। फिर हमारा क्या हो जाएगा, -3 फिर होगा, R 18 है, इसमें -3 करेंगे हम, 15 होगा, तो O 15 पे आता है। L 12 है, 12 है, 12 में ऐड 4 करेंगे हम, तो 12 और 4 16, 16 पे क्या आता है हमारा, P आता है। फिर आपका हो जाएगा D,
डी जो है 4 है और माइनस इसमें हम 3 करेंगे तो 1 होगा, 1 पे आता है ए, तो ये हमारा होगा अल्फ़ाबेट TSOPA। ठीक है, ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का TSOPA, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले तो नंबरिंग याद हो चाहिए। नहीं याद है तो आप इस नंबरिंग को 10 टाइम लिखो। एक बार अगर 10 बार लिख लोगे तो वैसे तो आप भूलोगे नहीं, लेकिन डेली आप एक एक बार लिखा करो ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको याद हो। तो वो जो आपका एग्ज़ाम में जो टाइम कंज्यूम होने वाला होगा वो आपका टाइम बच जाएगा और ये इस टाइम को आप फिर नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, यदि रोज़ इज इक्वल टू TQUG तो बिस्किट को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रोज़ की हम नंबरिंग कर लेते हैं। का नंबर क्या होता है 18, R 18 पे हमारा स्टैंड करता है, O 15 पे, S 19, E 5। बिस्किट को भी हम लिख लेते हैं, B 2 हो गया आपका, I 9, S 19, C 3, U 21, I 9, T 20। तो इस तरह से हम नंबरिंग सबसे पहले कर लेंगे। अब इसके बाद टी का क्या है, T 20 पे है, 18 के बाद हमारा 20 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है। देख लेते हैं नीचे में टी का क्या हो रहा है हमारा, ये हमें दे रखा है, टी का 20, Q 17, U 21, G 7। ठीक है, गली नंबर 7 है। अब हम कंपेयर करके देख लेते हैं। 18 यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे क्या है +2 है, 15 के बाद 17 है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी +2 है, 7 यहाँ पे 19 के बाद 21 है तो यहाँ पे भी +2 है, 5 के बाद 7 है तो +2 है। दैट मीन्स कि क्या करना है, हमें +2 के सीरीज़ को जो है वो फॉलो करना है। तो 2 है, 2 में हम ऐड करेंगे +2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 पे हमारा क्या आता है, D आता है। यहाँ पे 9 है, 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा। 11 पे हमारा क्या आता है, K आता है। यहाँ पे 19 है, 19 में 2 ऐड करने पे हमारा 21 होगा और 21 पे क्या आता है, U आता है। C 3 है, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 पे हमारा E आता है। U हमारा 21 है, 21 में हम 2 ऐड करेंगे तो 23 पे हमारा W आता है। I 9 है, 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा तो किंग्स 11 K आएगा। यहाँ पे 20 है, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा V। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और बिस्किट के ऑपोजिट में क्या आ गया, DKUEWKV। तो DKUEWKV किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि माइंड को कूट भाषा में KGLB लिखा जाता है तो डायग्राम को उसी कूट भाषा में किन अक्षरों में लिखेंगे। माइंड को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, माइंड की नंबरिंग कर लेंगे। एम हमारा स्टैंड होता है 13 पे, I 9, N 14, D 4। तो ऐसे ही हम इसका भी कर लेंगे, डायग्राम का भी नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन में है वो नंबरिंग कर रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले, ये तो नंबरिंग हो गई, डायग्राम की भी नंबरिंग यहाँ पे कर रखी है। अब माइंड के ऑपोजिट में क्या था हमारा, KGLB की नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे KGLB की नंबरिंग है, K हमारा हो गया 11, गली नंबर 7, लास्ट मंथ 12 का, B 2, ये नंबरिंग हो गई। 13 के बाद 11 है, -2, 9 के बाद
7 है, -2, 14 के बाद 12 है, -2। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सीरीज़ बन रही है वो -2 -2 -2 की सीरीज़ बन रही है। सेम यही सीरीज़ हमारी जो है वो डायग्राम के साथ भी फॉलो होगी। तो डायग्राम का यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग कर लिया है। D4 आई नो, A1 गली नंबर 7, राजा की उम्र 18, A1 मेरा 13। तो यहाँ पे 4 है, 4 में -2 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे B आ गया। 9 है, 9 में -2 करेंगे तो 7, तो 7 हमारा किस पे आता है, G पे आता है, गली नंबर 7। यहाँ पे 1 है, 1 का -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25, तो 25 किस पे आता है, Y पे, गली नंबर 7 है यहाँ पे, तो 7 में -2 करेंगे तो 5, दैट मीन्स कि E। 18 है, तो 18 में 2 घटाने पे क्या होगा, 16, 16 किस पे है, P पे। यहाँ पे आपका 1 है, 1 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 25। 13 है, 13 में 2 घटाने पे 11, और 11 किस पे आता है, K पे आता है। तो इस तरह से डायग्राम का ऑपोजिट हमें क्या मिल गया, BGYEPYK। BGYEPYK, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि D4 कवर इज इक्वल टू 63 तो बेसिस का क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, D की नंबरिंग 4 होती है, ये तो क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, नंबरिंग कर देना है हमें सभी का, जैसे C3, O15, V22, E5 और R का 18, सभी को ऐड करने पे 63 हो रहा है। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, बेसिस का भी नंबरिंग करते हैं। तो B का क्या हो जाएगा, 2, A का 1, B2, A1, S19, I नो, S19, सभी को ऐड करने पे हमारा आ रहा है 50। तो ये 50 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा बैंकिंग में पूछे जाते हैं। बैंकिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका जैसे बैंक के फॉर्म अभी आए हुए भी थे, लास्ट डेट तो इसकी निकल गई है, IBPS PO की। तो IBPS PO के एग्ज़ाम भी आपके होने वाले हैं सितंबर में, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। और इस टाइप के क्वेश्चन फिर आपको दिल्ली पुलिस, CPO, SSC, UPSI, इन सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस आपके इससे कोडिंग डिकोडिंग से होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 80 पहले देख लेते हैं। ऐट का 20 है, बैट का 40, कैट का हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले A की नंबरिंग कर लेते हैं। A1 है, T20 है, B80 का आपका हो गया, B का 2, A का 1, T का 20। सेम इसी तरह से कैट का देखते हैं। तो C3, A1, T20। किया क्या है यहाँ पे, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो क्या हो गया हमारा 20। यहाँ पे फिर आपका है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, सभी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो भी हमारा डिजिट है ना, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी प्लस या माइनस का सीरीज़ नहीं बन रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सीरीज़ बन रहा है, ये आप देख रहे हो। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, कैट का हमें निकालना था। पहले नंबरिंग कर दिया, फिर सभी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 1 जा 3 और 3 20 जा 60, 60 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, एक निश्चित कोड में गार्डन को 325764, वाटर को 92165 लिखा जाता है। तो उसी कोड में वार्डन को
कैसे लिखा जाएगा। पहले गार्डन को देख लेते हैं। पे गार्डन को 325764, तो गार्डन का यहाँ पे इन्होंने नंबर दे रखा है G3 A2 R5 D7 E6 N4। उसी तरह से वाटर का भी है, W का 9 A2 T1 E6 R5। इसी तरह से क्या है, हमें निकालना है वार्डन का। तो वार्डन का हम ईज़िली निकाल सकते हैं। यहाँ पे W का क्या है 9 है, तो 9 लिख दिया। A का क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी A का 2 हो जाएगा। R का 5 है, R का यहाँ पे 5 हो गया। D का 7 है, D का यहाँ 7 हो गया। E का नंबरिंग क्या है, E के लिए 6 यहाँ पे है, N के लिए 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी N का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से वार्डन का नंबरिंग क्या हो जाएगा 9256764। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का नंबरिंग पता है, ऑपोजिट लेटर पता है आपको, तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।